जो कश्मीर कम्युनिटी है उन तमाम कश्मीर कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक कॉल के ऊपर, हमारी एक दरख्वास्त के ऊपर हमारे साथ आए और इस हम आवाज़ पैनल का हिस्सा बने। हम आवाज़ पैनल बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ पे जो सो कॉल्ड यूनियन थी वो डीलरों के हुकूक का इस्तेसाल कर रही थी। वो एक सिलेक्टेड यूनियन थी, वो अवाम का मैंडेट लेके नहीं आई थी, वो कोई वोट की ताकत से नहीं आई थी। लिहाजा हमारे जो सरपरस्त आला हैं मोहतरम जनाब एहसान शफकत साहब, वो एक एक ऑफिस के यूनियन, उन्होंने एक एक करके यूनियन बनाई और उन्होंने हमें बताया कि हमारे हुकूक क्या है। यहाँ पे एक इशू हुआ था अरसलान हमीद का, जो यहाँ पे सो कॉल्ड यूनियन थी, जो सिटिंग यूनियन यहाँ पे बैठी हुई थी, उन्होंने उस हवाले से कुछ भी नहीं किया। होना तो ये चाहिए था जो सिटिंग यूनियन है वो फ्रंट लाइन पे आती, उस ऑफिस को ब्लैक लिस्ट करवाती, जिसकी वजह से गुलबर्ग की साख मुतासर हुई और गुलबर्ग के जो डीलर हजरात हैं उनका कारोबार मुतासर हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लिहाजा जो हमारे एहसान शफकत साहब हैं उन्होंने ये किया कि सबसे पहले मंशूर दिया। जो 12 साल से यहाँ पे एक सो कॉल्ड यूनियन थी, उनका कोई मंशूर नहीं था। जो भी यूनियन यहाँ पे बनती है किसी भी सोसाइटी में, उसकी एक महीना मुद्दत होती है, लेकिन इस यूनियन की कोई महीना मुद्दत भी नहीं थी। जो इस दफ़ा जो सबसे बड़ी कामयाबी है हम आवाज़ पैनल की वो ये है कि उन्होंने सोसाइटी से भी अप्रूव करवाया कि हर 2 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन हुआ करेंगे और इसकी जो बुनियाद रखने वाले हैं वो हम आवाज़ पैनल है। लिहाजा हम तमाम दोस्त अहबाब ने हम आवाज़ पैनल का हिस्सा बने, हम तमाम लोग, जिसमें जो हमारी कश्मीर कम्युनिटी, जिसमें सरदार सजाद साहब, मोहतरम जुल्फ़िकार साहब, फरहान साहब, मोहसिन अली साहब, सरदार आदिल साहब, सरदार साद साहब और तमाम जो दोस्त अहबाब हमारे साथ हैं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पेश खत्म करता हूँ।